प्रिपरेशन ऑफ कैरेक्टर, कॉस्ट्यूम्स। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि कॉस्ट्यूम्स हमेशा कैरेक्टर के हिसाब से ही होने चाहिए, बट जो बात मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि हमें उस कॉस्ट्यूम में कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि हम कंफर्टेबल है, भले हम हो ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पैंट ढीली आ गई या तो इतनी क्लिप लगी है शर्ट्स में कि एकदम कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, फिर भी हमें कंफर्टेबल दिखाना है। धोती पहनी है हमने, जो कि ज़िंदगी में कभी धोती नहीं पहनी थी, आज कैरेक्टर के लिए धोती पहननी पड़ रही है, उसमें दौड़ना पड़ रहा है, फिर भी हमें ये दिखाना है कि हम बचपन से धोती पहन के ही पैदा हुए हैं। मेकअप, वैसे तो मेकअप के लिए मेकअप मैन होते ही है, लेकिन मेकअप का नॉलेज होना अच्छी बात है, बेटर है, क्योंकि आपके चेहरे को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। दूसरा, अलग अलग जगहों पर कोई मेकअप मैन अच्छा होता है, कोई मेकअप मैन इतना अच्छा नहीं होता है, तो आप अपने हाथ से अच्छा मेकअप खुद कर सकते हो। तीसरा, कभी कोई सीक्वेंस में बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, तो आप अपना मेकअप अपने आप कर लोगे तो जल्दी तैयार हो जाओगे, जल्दी सेट पे जाओगे और जल्दी अपने डायलॉग पे ध्यान दे पाओगे। चौथा, खुद मेकअप करते वक्त आपका कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन होना जो है, मतलब मेकअप करते करते आप अपने कैरेक्टर के अंदर घुसना जो है आपका, वो बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज, कभी कभी यूनिक कैरेक्टर प्ले करने को मिलते हैं। चाची 420 में जैसे कमल हसन ने किया चाची का कैरेक्टर, तो उसमें तो हमें बॉडी लैंग्वेज के लिए प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। लेकिन नॉर्मल कैरेक्टर में भी अगर हम बॉडी लैंग्वेज इवॉल्व करते हैं तो उस कैरेक्टर को हम यूनिक बना सकते हैं। मतलब उस कैरेक्टर का स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो कॉन्फिडेंट है या सहमा हुआ है या मजाकिया है या केयरलेस है। केयरलेस है तो फिर वैसे चलेगा कि मतलब उसको कोई मतलब फिक्र ही नहीं है। कॉन्फिडेंट होगा तो कॉन्फिडेंटली चलेगा, सहमा हुआ होगा तो सहम के चलेगा, डरा हुआ होगा तो थोड़ा सा उसकी वॉक में, उसके चाल ढाल में, उसके मतलब बॉडी लैंग्वेज में वो थोड़ा सा डरा हुआ है, वो दिखेगा। वैसे हर एक कैरेक्टर की एक पिक्यूलरिटी ढूंढ करके उसके हिसाब से बॉडी लैंग्वेज को अगर इवेल्युएट करें तो हम अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा हटके बना सकते हैं और उस कैरेक्टर को करते वक्त हमें मजा भी आ सकता है। मेंटल प्रिपरेशन में सबसे पहले स्क्रिप्ट आती है, तो स्क्रिप्ट को समझना बहुत जरूरी है और उसके लिए स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ना भी बहुत जरूरी है। पहली बार पढ़ो और ये समझने की कोशिश करो कि इसमें मेरा कैरेक्टर क्या है। दूसरी बार पढ़ो, उसमें ये देखो कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी कैरेक्टर है उसके साथ मेरा रिलेशन क्या है। तीसरी बार पढ़ो, उसमें ये देखो कि राइटर ने किस स्टेट ऑफ माइंड से, किस पैटर्न से इसकी लाइंस लिखी है, ताकि मुझे वो स्टेट ऑफ माइंड पकड़ना है। चौथी बार पढ़ो, अब तक 3 बार पढ़ चुके होंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा आ गया होगा कि ये स्क्रिप्ट से राइटर क्या कहना चाहता है। तो अब चौथी बार जब पढ़ोगे तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करने की कोशिश करो कि इसको मैं और किस ऊंचाई तक ले जा सकता हूँ। पांचवी बार पढ़ो, रीड बिटवीन द लाइंस, कि ये लाइंस के अलावा मैं ये रिएक्शन यहाँ पे दे सकता हूँ, यहाँ ये रिएक्शन की जगह है और इस रिएक्शन को मैं इस खूबी से दे सकता हूँ। जितनी बार आप पढ़ोगे आप नई नई चीज पाओगे उसमें से, और जब आप शूट पे जाओगे तो एकदम प्रिपेयर होके जा पाओगे, एकदम कॉन्फिडेंटली जा पाओगे कि नहीं बॉस, मुझे पूरी स्क्रिप्ट पता है, मुझे इस कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट पे कहाँ तक वो पहुँचता है वो भी पता है, एक सीन के बाद दूसरे सीन में उसे क्या करना है, उसका आगे का पीछे का पूरा इतिहास पता होता है। तो हम अपने आप एकदम कॉन्फिडेंटली सेट पे जा सकते हैं और अच्छे से शूट कर सकते हैं। स्टेट ऑफ माइंड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है। मतलब एक कैरेक्टर का एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है स्क्रिप्ट में, मतलब राइटर जिस तरह से सोचता है कि यार ये कैरेक्टर पहले ऐसा है, अब एंड में जाकर के ऐसा बनेगा। अगर एक्टर को खुद को वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं पता होगा तो वो कैसे पोर्ट्रे करेगा। इसलिए स्टेट ऑफ माइंड जानना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमें काफी सवाल अपने आप को पूछने होंगे कि ये कैरेक्टर क्यों है, वाई, हंसाने के लिए है, रुलाने के लिए है, डराने के लिए है या कुछ सिखाने के लिए है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ, अगर हंसाने के लिए है तो किस तरह हंसाता है, मतलब स्लैपस्टिक कॉमेडी करके हंसाता है, वर्बल कॉमेडी से हंसाता है या मुंह बना के हंसाता है या कैसे भी।
या अगर रुलाता है तो कैसे रुलाता है, मतलब खुद रो के रुलाता है या खुद किसी को जुल्म करके रुलाता है किसी पर। तो वो जैसे जैसे सवाल आप अपने आप खड़े करते जाओगे, उसके जवाब आप स्क्रिप्ट से ढूंढ के निकाल पाओगे, तो अपना स्टेट ऑफ माइंड इन ईच एंड एवरी सीन आप तय कर पाओगे, तो उसका प्रोग्रेशन बहुत करेक्ट तरीके से निभा पाओगे और तभी आपके कैरेक्टर की विक्ट्री होगी।